संस्कृतरसिकेभ्यो नमः। अहं सुनीलः। संस्कृतविषय अध्ययने भवतां संस्कृतपिपासुकानां हार्दं स्वागतं करोमि। नमस्कार दोस्तों, हम सब लोग नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और अपने संस्कृत ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और व्याकरण की सहायता से अच्छे वाक्यों का निर्माण करने के लिए ऋजंत प्रकरण का प्रकरण पढ़ रहे हैं। और हम पूर्व की 4 कक्षाओं में हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर विचार किया है। पुनः एक बार आप सब लोगों के समक्ष उन सूत्रों को प्रकट कर रहा हूँ। स्वतंत्रः कर्ता, ये प्रथम सूत्र पढ़ा था। उसके बाद तत्प्रयोजको हेतुश्च, यह द्वितीय सूत्र था। इस सूत्र से हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा की थी, प्रयोजक की, प्रेरक की। इसके बाद हेतुमती च सूत्र से इस मुख्य जिस प्रत्यय के नाम से तृतीय सूत्र था हेतुमती च, जिससे णिच प्रत्यय का विधान किया था। किस अर्थ में? प्रेरणार्थ में। उसके बाद ओह पुई नियज परे सूत्र, जिससे उकार के स्थान पर इकार किया था, तो अभिभवत, अयवत, अरीरवत इत्यादि रूपों की सिद्धि की थी। इसके बाद सूत्र था इष्टागति निवृत्तौ के प्रसंग में पढ़ा था हमने। अर्ति ह्री व्ली री किनुई क्षमा याताम पुंगड़ौ स्थापित रूप सिद्धि किया था। गति की निवृत्ति के लिए, अर्थात जो निरंतर चलता रहता है उसको प्रेरणा देने के लिए कि भाई रुक जाओ, थोड़ा सा विश्राम कर लो, या किसी और क्षेत्र में भी जो अत्यधिक चलता रहता है। स्थापयति रूप हमने सिद्ध किया था। इसके बाद है तिष्ठतेर इत, कि तिष्ठते षष्ठी एक वचनम, इत प्रथमा एक वचनम। इसका हमने उदाहरण देखा था, अतिष्ठिपत इस प्रकार से बनाया था। उपधा में उपधा के आकार के स्थान पर इतादेश हुआ था, चंग और णव के परे होने पर। अब आज उसके बाद जो मुख्य सूत्र है वो है घट चेष्टायाम। जो घट धातु का प्रयोग किया है यह चेष्टा अर्थ में है। चेष्टा मतलब किसी चीज के लिए प्रयत्न करना, किसी चीज की चेष्टा करना। चेष्टा और प्रयत्न शब्द में थोड़ा सा ही अंतर है। प्रयत्न का छोटा भाई चेष्टा कह सकते हैं, कि चेष्टा करना, प्रयत्न करना। पहले वो चेष्टा करता है, उसके बाद ही प्रयत्न करता है, किसी कार्य को करना शुरू करता है। तो पहले चेष्टा, फिर कार्य शुरू करना। तो जो घट है वो चेष्टा अर्थ में, चेष्टा के अर्थ में घट का हम प्रयोग करते हैं। तो इस घट धातु से यहाँ पर आगे रूप बनाने वाले हैं घटयति। तो सबसे पहला कि यहाँ पर मिताम ह्रस्व एक सूत्र है। उससे पहले हम इसको मित जानने के लिए, ये जो मित, इस धातु को मित बताया है। क्यों मित बताया है? क्योंकि घटादयो मित एक सूत्र है, जिससे यह मित धातु हो जाएगी। और घट और ज्ञप आदि धातुओं को मित संज्ञक माना है। मित्रों, चूंकि यह जो धातु है घट धातु, यह धातु है भवादिगणी और अनुदात्तेत है। अनुदात्तेत होने के कारण अनुदात्तगित आत्मनेपदम इस सूत्र से आत्मनेपद हो रहा है, घटते रूप बनते हैं। किंतु णिच प्रत्यय के प्रयोग के बाद णिचश्च सूत्र से यह धातु उभयपदी हो जाती है, अर्थात दोनों पदों में आत्मनेपद और परस्मै पद में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो परस्मै पद बनाने के बाद ही प्रथम पुरुष एक वचन में हम घटयति रूप सिद्ध करते हैं णिच प्रत्यय का प्रयोग करके। अब मिताम ह्रस्व इस सूत्र को देख लेते हैं। मिताम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, ह्रस्व प्रथमा एक वचनम, अर्थात जो मित है उनको ह्रस्व होवे, यह सूत्र कहता है। अब मित हमने बता दिया था, घटादयो मितः। और एक सूत्र और जान सकते हैं हम लोग, जनि जस क्नु सुरंजौ मताश्च, इस सूत्र से भी मित संज्ञा हो जाती है। तो अब मिताम ह्रस्व की वृत्ति देखेंगे तो है, यह है मिताम ह्रस्व, ये सूत्र। पेन थोड़ा चलने में दिक्कत कर रही है।
ये मिताम ह्रस्व सूत्र है। अब इसकी वृत्ति है घटादीनाम, जो घटादियों को, जपादीनाम, जप इत्यादि धातुओं की उपधाया, जो उपधा है, ह्रस्व उसको ह्रस्व होवे, कब होवे, णौ णी के परे रहते। यह इसकी वृत्ति का अर्थ। घटादि और जप आदि धातुओं की उपधा को ह्रस्व हो और कब हो वो णी के परे रहता है, णिच प्रत्यय के परे रहते। सर्वप्रथम यहाँ पर घटियति को देख लेते हैं संक्षिप्त रूप में। घट णिच करने के बाद पुनः घटी बन जाएगा, लट लकार सप्तिप इत्यादि होकर के ये घटी, घट धातु णिच का ई और सप का अ और तिप कर्ता के अर्थ में तिप आ जाएगा। तिप का प हलंत्यम से अब इतना बचा। अब इसको हम काट करके पुनः गुण इत्यादि होकर के आयादेश होकर के घटियति सिद्ध होता है, अर्थात चेष्टा करवाता है। चेष्टा करवाता है किसी से, अर्थात कोई पहले से कोई चेष्टा कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, यह चेष्टा करवाता है कहने का। अब इसको अगर थोड़ा सा हास परिहास यदि हम करें तो सर्वप्रथम ये कह सकते हैं कि हम जैसे संस्कृत वाले छात्र हैं तो सबने सर्वप्रथम हरिद्वार में जब कोई आता है तो नया नया छात्र जो है आश्रमों में जो भोजन होता है ब्राह्मण भोज, उसमें जाने के लिए लालायित रहता है जैसे भंडारे के लिए। तो स्वयं तो चेष्टा करता ही है कि कहीं से पर्ची की जुगाड़ हो जाए, अन्यथा जो उसका मित्र होता है वह कोतवाल से चेष्टा करवाता है कि हाँ चेष्टा करवाता है कि कहीं ना कहीं से मेरे मित्रों का हो जाए और पर्ची का जुगाड़ हो जाए और हम सब लोग भंडारा खा लें। तो अब आप लोगों ने भी खाया होगा और मैंने भी खाया है, तो इसलिए चेष्टा का मतलब कुछ ना कुछ उसको पाने के लिए कुछ ना हलचल जैसी शरीर की हलचल या कुछ ना कुछ करता है, वो चेष्टा को हम जान सकते हैं। और तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण वैसे दिया है क्योंकि ये तो हास्य के लिए कोई मनोरंजन के लिए बोल दिया था। और दूसरा क्या है, जैसे स्वर्णकारः कर्णाभूषणम निर्मातुम घटते, सर्वप्रथम आत्मनेपद में प्रयोग किया बिना णिच के प्रयोग के कि स्वर्णकार जो है कर्णाभूषण को बनाने के लिए चेष्टा करता है, घटते। फिर जो दिनेश जो कि स्वर्णकार का मालिक है वो दिनेशः तम स्वर्णकारम कर्णाभूषणम निर्मातुम घटयति, वो जो दिनेश है उस स्वर्णकार को कर्णाभूषण का निर्माण करने के लिए चेष्टा करवाता है। अर्थात अब भैया आपको पता है स्वर्ण में से जो स्वर्ण होता है कहीं ना स्वर्णकार कुछ ना कुछ स्वर्ण अपने लिए कुछ बचाते हैं। तो जो वो है क्या बोलते हैं स्वर्णकार है तो वो क्या कहता है शुद्ध काम करता है, अर्थात जितना तोला दिया उतना तो ना लगाएगा। लेकिन जो दिनेश वो कहता भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अपना भी तो जेब गर्म करनी है, तो थोड़ा उसको चेष्टा करवाता कि थोड़ा कम कम क्या करो बाबा, इतना काम नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ आप सब लोगों के समक्ष इसको, फिर पुनः दूसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम मैंने लिखा स्वर्णकारः कर्णाभूषणम निर्मातुम घटते, कि स्वर्णकार कर्णाभूषण के निर्माण के लिए प्रयत्न, निर्मातुम निर्माण के लिए घटते चेष्टा करता है। पुनः इसका प्रयोग नीच में प्रयोग करके दिनेश उस स्वर्णकार को कर्णाभूषण के निर्माण के लिए चेष्टा करवाता है। ठीक है, अब अग्रिम सूत्र में प्रवेश करेंगे मित्रों जपयति भी घटियति की तरह बनेगा। जब धातु चुरादी है, प्रेरणा अर्थ में णिच आने के बाद स्वार्थिक में जो चुरादी में स्वार्थिक जो णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है उसका णेर नीति से लोप हो जाएगा और उपधा वृद्धि जो हुई है उस आकार को जो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होकर के हमारे सामने जपी बन जाएगा। जपी होने के बाद धातु संज्ञा पुनः धातु तिप सप आदि गुण आदेश होकर के जपयति इसी तरह बन जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इसके दूसरे लुंग लकार के रूप में समय लेना चाहूँगा। धातु जप है, ज्ञाने ज्ञापने च, ज्ञाने ज्ञापने च, जानना और ज्ञान कराना, इन दोनों अर्थों में ये ज्ञप धातु है। तो ज्ञप धातु में हेतुमती चौ से णिच करने के बाद ई बचेगा और ई करने के बाद हमने अब
जपी आप लोगों के सामने इतना बना दिया। इतना बनाने के बाद पुनः इसकी सनातनता धातुभव से धातु संज्ञा हो जाने पर अटकागम करते हैं। लुंग लंग लृंग छठोदात्त अडागम, ये अडागम हो जाएगा। और ये जपी आप लोगों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो गया। जपी होने के बाद आप सब लोगों को पता है सबसे पहले वर्तमाने लट लकार के स्थान पर लौह परस्मय पदम तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः और तिप्तस जी इत्यादि सूत्र करने के बाद कर्ता में तिप आएगा। तिप का ती बचेगा। पौ की हलंत्यम से इत संज्ञा। अब हमारे सामने ये स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। इतना सब करने के बाद अब चिली प्रत्यय का प्रयोग होता है। लुंग लकार में चिले के स्थान पर चिले सिच से सिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पुनः उस सिच को बांधने वाला सूत्र है णी श्री द्रुभ्य चंग। इस तरीके से सूत्र है, आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से न बताते हुए। और इससे चंग का आदेश होता है। चंग में केवल अ बचता है। अब आप लोगों के सामने ये प्रक्रिया कैसी हो जाएगी। अ जपी अ ती चंग करने के बाद इतनी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। इस दशा में जो चंगी है वह पूर्व के रूपों में भी सब लुंग लकार के सभी रूपों में चंगी दित्तु करता है। अब यहाँ पर दित्तु कर देंगे अ जपी जपी अ ती। ढेर निटी सूत्र से एकार का लोप होकर दित्तु होने के बाद पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा हलादि शेष होकर के अब आप सब लोगों के सामने अडागम का अ और हलादि शेष अभ्यास वाला जो दित्तु में से द्वितीय वाला जप और बीच में छूट गया चंका और ये ती हो चुका। अब इस स्थिति में अब अतः उपधाया से उपधा को वृद्धि हो जाएगी। अतः उपधाया से उपधा वृद्धि कर लेंगे। पुनः इस सूत्र से मिताम हरस्व घटादीनां जपादीनां चोपधाया हरस्व स्यात् दृणौ। ये जपादि धातु है और उपधा को हरस्व हो जाएगा डी के परे रहते। अब यहाँ पर हरस्व करके दोबारा हरस्व वाला बनाएंगे आप सब लोगों के समक्ष। ये मिताम हरस्व से हरस्व करने के बाद औ जो जप औ ती इतना बन जाता है। अब इतना बनने के बाद इस स्थिति में सबसे पहले संवद् भाव करना होगा। उसके लिए सूत्र है संवल लघुनी चंग परे अनंग लोपे। इस सूत्र से इसको संवद् भाव हो जाएगा। संवद् भाव होने के बाद संयतः इस सूत्र से जो अभ्यास में जो अकार है अभ्यास है उसको इत्तु हो जाएगा। यहाँ पर अब इत्तु करने वाले हम। इत्तु करने के बाद अब आप सब लोगों के समक्ष इसको वर्ण सम्मेलन करके अब ये रूप बनने वाला है। अजी च्यपत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ये लुंग लकार बनता है अद्यतन लुंग अर्थात जो सुबह आज मतलब कल रात्रि 21 तारीख की रात्रि 12 बजे से लेकर के मतलब 22 तारीख की 12 बजे तक रात्रि तक ये अद्यतन लुंग लकार का प्रयोग होगा। अर्थात जो आज के दिन में हमने काम किया भूतकाल को लेकर के उसके लिए लुंग लकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक वाक्य ऐसे समझ सकते हैं कि रामः पाठम जपयति। जो राम है वह पाठ को जनवाता है अर्थात किसी को सिखाता है किसी को जन्माता है। अब राम है एक अच्छा लड़का है पढ़ने में ठीक है तो वो अपने मित्रों को अपने सहपाठियों को अपने भाइयों को या एक शिक्षक है तो अपने छात्रों को पाठ पढ़वाता है। तो अब उस राम से भी एक उत्कृष्ट छात्र है तो वो क्या करता है उसका नाम श्याम है। श्यामः रामम पाठम अजिज्यपत। जो श्याम है उसने राम को पाठ अजिज्यपत पाठ को पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। कब दी? सुबह दी। प्रेरणार्थमयी दोनों प्रयोग हैं। तो श्याम ने आज भूतकाल में लुंग लकार के प्रयोग में राम को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से हम इन सूत्र को जान पाए हैं। और आप सब लोग भी इतनी कृपा कीजिए
स्वयं के लिए कीजिए और हमारे लिए कीजिए कि आप लोग एक एक वाक्य का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और कहीं भी अध्यापन में, अध्ययन में, लिखने में, समझाने में या उन सिद्धियों में कहीं भी कोई त्रुटि हो रही हो तो उसे बताने का कष्ट कीजिए और एक वाक्य का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे और यही भावना होनी भी चाहिए। इतना अपना वक्तव्य देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय। आज ये ऋजंत प्रकरण हमारा पूरा हो चुका है। यदि मिताम ह्रस्व से यदि कोई प्रश्न आ सकता है नेट की परीक्षा में, तो या तो यह आ सकता है कि घटयति किस सूत्र का उदाहरण है, या ये आ सकता है कि ह्रस्व करने वाला सूत्र कौन सा है। तो मिताम ह्रस्व, अब वो भी कौन से धातुओं को, जो मिद वाली धातुएं हैं उन धातुओं को ह्रस्व करने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। नमः संस्कृताय।